Hello students, good morning. How are you all? I am Rashmi Grover, Director of Grover's NEET Classes. मैं पिछले 30 ईयर्स से बायो की क्लासेस ले रही हूँ एंड आई एम MSc गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। अभी मुझे मालूम है जैसे जैसे नीट अप्रोच कर रहा है आप सबकी नींद उड़ती जा रही है, बट बच्चों प्लीज मैं एक छोटी सी टिप दे रही हूँ, उसको जरूर मान लेना कि रात को अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो फिर आपका अगले दिन स्टडी नहीं होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी बनाओगे वो करेक्ट नहीं होंगे, तो उससे आपका डीमोटिवेट हो जाओगे, थोड़ा डिप्रेशन आ जाएगा। वैसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट पे। तो आप प्लीज 6 घंटा रात को कम से कम सोइए और दिन में भी जब पढ़ के थक जाओ तो कम से कम आधा घंटा छोटा सा नैप ले सकते हो अपना मोबाइल ऑफ करके, बिकॉज नहीं तो मोबाइल के मैसेजेस डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, चलो अब आज अपन करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ब्लड और आने वाले वीडियोस में मैं तुमको आप लोगों को लाइनर्स दूंगी, 1 लाइनर्स। आज भी मेरे नोट्स में 1 लाइनर्स हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में और नीट क्रैक करने में। और फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको 100 बेस्ट क्वेश्चन दूंगी जो नीट में आ सकते हैं, क्योंकि हर साल मैं जो गेस्ट पेपर देती हूँ यहाँ से मेरे कोचिंग से, उसमें से 80-90% क्वेश्चंस पक्का आते हैं, तो उनको भी जरूर कर लेना। एंड माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू। हार्ड वर्क करिए पर रेस्ट करिए, टेंशन में या स्ट्रेस में हार्ड वर्क मत करो, डोंट पैनिक, पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज सबको मालूम है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो तुम्हारे साथ भगवान है। हम सबकी जितने भी टीचर्स हैं आप लोगों के, सबके आप सबके जितने भी मेंटर्स हैं उन सबकी दुआएं ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, तो पक्का आपको सक्सेस मिलेगी। बट प्लीज लास्ट मोमेंट पे घबराओ नहीं कि बायो इतना सारा कोर्स है, फिजिक्स इतना सारा कोर्स है, केमिस्ट्री इतना सारा कोर्स है, कैसे पढ़ें? कुछ नहीं करना है आपको। पूरे दिन में जब सोने लगेंगे रात को आप टाइम टेबल बना के सोइए। 2.5 आवर्स अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद उसी टॉपिक का तुरंत MCQs टिक कर लो, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक ले लो, कुछ खा लो, थोड़ा वॉक कर लो, 2-4 सॉन्ग सुन लो, उससे फ्रेश हो जाता है मूड। फिर केमिस्ट्री पढ़ने बैठ जाओ, केमिस्ट्री भी 2.5 आवर्स पढ़िए, कोई टॉपिक जो भी आपने सिलेक्ट किया है, फिर उसके भी MCQs करिए, फिर अगेन आधा घंटा ब्रेक, 2-4 गाने सुन लो, उससे बहुत मूड फ्रेश हो जाता है, दिमाग की पूरी थकान निकल जाती है। कॉफी पी लो या चाय पी लो, वॉट एवर ड्रिंक यू लाइक, उसके बाद फिर बायो कर लो। बायो में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा नहीं लगता है, इसलिए बायो बाद में भी कर सकते हो, बट बायो इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। आपको बेटा नीट की जो सीट है वो बायो ही दिलवाएगा, बिकॉज बॉटनी जूलॉजी दोनों 2 सब्जेक्ट्स आर देयर एंड आई एम टीचिंग दिस 2 सब्जेक्ट्स सिंस 30 इयर्स। दोनों सब्जेक्ट्स के मैं आपको सारे 1 लाइनर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। और बायो के वो डेली फोकस करो, मतलब डेली आपको बायो का एक चैप्टर प्लांट का, एक चैप्टर एनिमल का करना ही है, उससे रिलेटेड 50-100 क्वेश्चंस करने ही है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और हर साल मेरे स्टूडेंट जो 360 मार्क्स का बायो आता है उसमें से 350 प्लस ही लाते हैं, तो इसलिए बायो यू डोंट लीव एनी डे, डोंट लीव बायो। ऐसा नहीं है कि मैं बायो की लेक्चरर हूँ इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, बायो इज द डिसाइडिंग सब्जेक्ट ऑफ योर नीट। बायो अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री भी देखो बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो NCERT के अलावा कुछ नहीं आता है, जो थोड़ा सा हाई लेवल आता है वो मैं दे रही हूँ बायो में। फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली NCERT इज आस्क्ड, इसलिए फोकस ऑन NCERT। NCERT को जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रीड करोगे, एक लाइन पढ़ना है आपको, एक वर्ड भी नहीं छोड़ना है। जो डायग्राम के नीचे टाइटल है उसको भी रीड करना है। पेज नंबर के अलावा आपको NCERT पूरी आनी चाहिए। जहां चैप्टर फिनिश हो रहा है, जो समरी दी है उसको भी प्लीज रीड कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। दीज आर माय टिप्स, फॉलो देम। चलो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे। आई विल बी गिविंग यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ब्लड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर, ठीक है। चलो देखो, ब्लड फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द स्लाइड, इसलिए इसमें आप देख पा रहे हैं ये RBC है बेटा, जिनका बाइकॉन्केव शेप होता है, और ये बीच में मेगाकैरियोसाइट्स दिख रहे हैं जो टूटकर हमारे बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स बनाते हैं, दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। ये देखो, ये टुकड़े जो दिख रहे हैं पीसेस, ये प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। तो और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है ब्लड का वो प्लाज्मा होता है। ये स्लाइड ऊपर दी हुई थी तो इसलिए मैंने तुमको पहले स्लाइड एक्सप्लेन कर दी है। चलो नाउ कम टू द थ्योरी। दीज आर 1 लाइनर्स। देखिए, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड व्हाट? तो आंसर इज हीमाटोलॉजी। हीमा का मतलब बायो में ब्लड होता है, ठीक है, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। चलो नेक्स्ट,
ब्लड इज द ओनली, ब्लड बिलोंग्स टू विच टिश्यू? अगर अपन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछेगा एग्जामिनर, तो ब्लड बिलोंग्स टू, चॉइसेस आर एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो आंसर इज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स को वो कनेक्ट करता है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ब्लड जो हमारी बॉडी का है वो ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मतलब लिक्विड, इकलौता तरल संयोजी उत्तक है, मींस इकलौता फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलो, अब एक साइंटिस्ट था विलियम हार्वे, इसने सबसे पहले हमारी बॉडी में जितना भी सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसने सबसे पहले स्टडी किया था। इसलिए विलियम हार्वे, he was the first of all who studied circulation of blood in human body. Now come to components of blood. Components of blood में जाने से अपन को इसके जो components हैं वो शायद मालूम भी होगा, नहीं मालूम तो सुनिए। Components of blood means blood किस किस चीज से बना है। तो लिक्विड कंपोनेंट जो होता है ब्लड का, उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। देखिए, सी, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी आल्सो, 55%, ठीक है। चलो, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि इनसाइड इट मींस 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड। मतलब लिक्विड कंपोनेंट जो है प्लाज्मा, उसमें 3 तरह के सेल्स फ्लोट करते रहते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज आरबीसी, जिसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, फुल फॉर्म इज रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स। सेकंड इज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड बायो में उनको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। एंड थर्ड इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीनों के तीनों सेल्स कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, नेक्स्ट, now come to all the 3 types of these cells are collectively known as formed elements. ये तीनों सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगेन एनसीईआरटी पॉइंट, एंड कितना कवर करता है ब्लड का? 45%। तो देखो बच्चों, 100% ब्लड को लेंगे तो उसमें से 55% क्या होगा? प्लाज्मा, और बचा 100 में से 55 माइनस किया 45, तो 45% आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड आरबीसी, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी दैट इज ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। ये ब्लड का कंपोनेंट्स, और अपन को रेशियो परसेंटेज हो गया, डन और नॉट? वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो, जो आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स, ये अपन ने अदर नेम्स कर लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज प्लाज्मा। नाउ वी विल बी स्टडीइंग अ बिट डिटेल of all the components of blood. प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड निकल रहा है। प्लाज्मा पेल येलो कलर का होता है बेटा, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स दिख रहे हैं। देखिए लेबल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये है, और प्लेटलेट्स ये जो मेगाकेरोसाइट्स के पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस से बिना होते हैं, ये है प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो, तो प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर, ये नॉन लिविंग फ्लूइड होता है, ठीक है। फ्लूइड इज नॉन लिविंग, उसके अंदर जो 3 तरह के सेल्स हैं वो लिविंग है। अगर सिर्फ फ्लूइड पूछेगा कि लिविंग है कि नॉन लिविंग प्लाज्मा, तो आंसर इज नॉन लिविंग। जो उसके अंदर 3 तरह के सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो लिविंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा किस चीज से बना होता है? तो अब देखो पढ़ते हैं। प्लाज्मा बना होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें कंपोजिशन देख लो, इंपॉर्टेंट है ये। वाटर इसमें होगा 90 to 92%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे 1 to 2%। प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दिस ईयर। क्या प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम? तो आंसर इज, इनका रेशियो होता है 4 to 6%, और तीनों प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज एल्ब्यूमिन बच्चों, नंबर 2 इज ग्लोबुलिन, एंड नंबर 3 इज फाइब्रिनोजन। ये जो लास्ट वाला फाइब्रिनोजन है, ये क्लॉटिंग में काम आता है, मैं क्लॉटिंग भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तीनों प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज एल्ब्यूमिन, नंबर 2 इज ग्लोबुलिन, एंड नंबर 3 इज फाइब्रिनोजन। जो लास्ट वाला फाइब्रिनोजन है, वो जब हमको चोट लगती है, इंजरी होती है, तो ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है। चलो, नाउ कम टू अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो 1 to 2% होते हैं। कौन कौन से? क्लोराइड्स होते हैं, देन कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, और फॉस्फेट्स होते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मैम फॉस्फेट्स किस किस के होते हैं? तो आंसर इज कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो आई रिपीट, फॉस्फेट्स होते हैं सोडियम के,
पोटेशियम के, कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम। दिस इज द जनरल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। प्लाज्मा का कंपोजिशन बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से नहीं आया है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल एंड इट विल बी यूज्ड इन योर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस ऑल्सो। बट क्यों ये पॉइंट्स मैं अभी करवा रही हूँ? क्योंकि बेटा नीट और एम्स मर्ज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से डायरेक्ट एनसीईआरटी से पेपर बन रहा था, इसलिए आपने नोट किया होगा कि 720 में से 720 मार्क्स आ रहे थे बच्चों के, जो पहले कभी 30 ईयर से मैं पढ़ा रही हूँ कभी नहीं आए फुल मार्क्स। तो अभी तो बेटा कोरोना ओमिक्रॉन ऑलमोस्ट चला गया है, तो अभी आपको एनसीईआरटी प्लस हाई लेवल पूछेगा एग्जामिनर, बिकॉज नीट और एम्स मर्ज हो गए। तो एम्स के लेवल के पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनको ध्यान से कर लेना। पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता बच्चों। अभी काम आ गए तो आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी, और नहीं काम आए सपोज 2-4 पॉइंट्स, तो आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के वाइवा में पक्का काम आएंगे। आई कैन गिव यू 100% गारंटी। गॉट इट? चलो